वेलकम टू रिकैप वाला। और हमारी आज की मूवी है साल 2014 की बिग ड्राइवर। ये कहानी है एक लड़की की जिसे अकेला देख के एक आदमी एक सुनसान सड़क पे इसके साथ गलत करता है और अपनी इंटरनल इंजरीज और ट्रॉमा के बाद भी ये अपने उसी अटैकर से लड़ने उस जगह वापस आती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है टेस थॉर्न नाम की एक लेडी से जो एक फेमस राइटर है और उसने कुछ मिस्ट्री क्राइम नॉवेल्स लिखी हैं। टेस अपनी नॉवल की प्रमोशन करने मल्टीपल जगहों पे जाती रहती है और अपनी नई नॉवल की प्रमोशन के लिए आज वो एक दूसरी स्टेट की फेमस लाइब्रेरी में जा रही है जो जगह उसके शहर से 100 किलोमीटर दूर है। वो वहां जाने के लिए फ्लाइट भी ले सकती थी पर उसे एयर ट्रैवल से डर लगता है, इसीलिए टेस अपने फोन में मैप्स ऑन करके बाय कार वहां जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करती है। ये जर्नी काफी लंबी होती है और मल्टीपल हाईवेज और सुंदर रास्तों को पार करते हुए फाइनली कई घंटों के बाद टेस अपने उस इवेंट के वेन्यू तक पहुंच जाती है जहां उस इवेंट की ऑर्गेनाइजर और लाइब्रेरियन रमोना उसे मिलती है। टेस का इवेंट काफी अच्छा जाता है जहां कई रीडर्स उसे सुनने आए होते हैं, जिसके बाद रमोना नाम की वो लेडी उसकी राइटिंग की तारीफ भी करती है। टेस उससे कहती है कि यहाँ तक आने का रास्ता बेहद लंबा है और रमोना उसे वापस जाने के लिए एक शॉर्टकट सजेस्ट करती है जिससे उसके कई घंटों का ट्रैवल टाइम बचेगा और वो रात होने से पहले अपने शहर तक पहुंच जाएगी। वो टेस की कार के जीपीएस में वो रूट एंटर कर देती है जिसे फॉलो करते हुए वो इजीली मिनिमम टाइम में अपने शहर तक जा सकेगी और टेस उसी रास्ते पे ड्राइव करने लगती है। ये रास्ता बेहद सुंदर पर सुनसान होता है और टेस को अपने सिवा कोई दूसरी कार उस रोड पे नजर नहीं आती, पर फिर भी वो मैप्स को फॉलो करते हुए ड्राइव करती रहती है। तभी उसकी कार किसी चीज से टकराती है जिससे उसे झटका लगता है और वो कार को एक खाली पड़े पुराने पेट्रोल पंप के पास रोक देती है और देखती है कि उसकी कार के टायर कुछ लकड़ी के टुकड़ों पे चढ़ गए थे जिसमें कीलें लगी थी, जिससे उसकी कार का टायर पंचर हो गया है और उसे ऐसा लगता है कि वो कीलों वाली लकड़ी के टुकड़े किसी ने जानबूझ के रोड के बीच में रखे थे। टेस को कार का टायर चेंज करना नहीं आता, इसीलिए वो किसी के उस रोड से गुजरने का वेट करने लगती है और थोड़ी देर के बाद एक ट्रक वहां से गुजरता है, पर टेस के काफी बुलाने पर भी वो ट्रक नहीं रुकता। इसके बाद उसे एक जीप दिखाई देती है और टेस के हाथ देने पर वो पहली बार में ही रुक जाती है, जिस जीप का ड्राइवर लेस्टर नाम का एक लंबा चौड़ा आदमी होता है। वो लेस्टर से अपनी कार का टायर चेंज करने के लिए हेल्प मांगती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। टेस नोटिस करती है कि उस जगह पे फोन के नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे और जब लेस्टर उसकी कार का टायर चेंज कर रहा होता है तब टेस की नजर उसकी जीप के पीछे पड़ती है जिसमें एक शीट से ढके हुए वैसे ही लकड़ी के कील लगे फट्टे पड़े होते हैं जिससे उसकी कार का टायर डैमेज हुआ था। और उन्हें देखते ही वो समझ जाती है कि ये इसी आदमी का काम है, पर इस वक्त वो बिल्कुल अकेली होती है और इसी का फायदा उठा के लेस्टर उसके पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसके लिए मना करने पर उसे एक जोरदार पंच पड़ता है और टेस बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो देखती है कि लेस्टर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके साथ जबरदस्ती गलत कर रहा है। टेस फ्री होने के लिए उसके हाथ को काट लेती है पर लेस्टर उसे फेस पे पंच करता है और वो फिर से अपना होश खो देती है। अंधेरा होने लगता है और टेस को सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है, पर लेस्टर कई बार वापस आता है और जानवर की तरह उसके साथ दरिंदगी करता रहता है, पर कई घंटों बाद टेस रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और अब वो उसके किसी काम की नहीं होती, इसीलिए लेस्टर उसे उठा के पास की एक लेक में फेंक देता है। और कई बार उसे चेक करने के बाद वो टेस को घसीट के एक ड्रेन पाइप में डाल के वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो मर चुकी है। उसके जाने के कुछ देर बाद टेस होश में आती है पर वो बेहद ज्यादा वीक होती है और अपनी हालत देख के वो रोने लगती है, पर उस ड्रेन पाइप में वो अकेली नहीं होती। टेस की चीख निकल जाती है ये देख के कि वहां 3 और लड़कियों की डीकम्पोज हो रही डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिसका मतलब लेस्टर ऐसा पहले भी कई मासूम लड़कियों के साथ कर चुका है, पर शायद टेस की ही किस्मत अच्छी थी जो वो अब तक जिंदा है। वो हिम्मत करके उस ड्रेन से बाहर आती है और डरती हुई उसी कैबिन में वापस आती है जहां उसके साथ वो सब हुआ था, पर वहां उसे अपनी कार या फोन कुछ भी नहीं मिलता और वो रोती हुई वहीं पड़ी एक पुरानी बेडशीट से खुद को कवर करती है क्योंकि लेस्टर ने उसके कपड़े हर जगह से फाड़ दिए थे। वो उसी रोड पे नंगे पैर चलती रहती है और किसी भी कार या ट्रक को देखते ही वो भागने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि लेस्टर उसे फिर से ढूंढ रहा होगा। फाइनली वो एक ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाती है जहां रात को ट्रैवल करने वाले ट्रक ड्राइवर्स और बाइकर्स रुकते हैं और वो वहां के वॉशरूम में घुस के खुद को क्लीन करती है और बाहर आके वो स्टोर के फोन से ही अपने लिए एक ड्राइवर और लिमोजिन बुक करती है जिसकी पेमेंट वो घर जाके कार्ड से कर देगी।
रास्ते में लिमोजिन का ड्राइवर टेस की हालत देख के उसे हॉस्पिटल या पुलिस के पास चलने के लिए भी कहता है, पर वो उसे सीधा अपने घर की लोकेशन पे पहुंचाने के लिए इंसिस्ट करती है, क्योंकि टेस डिसाइड करती है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि उसे पता होता है कि मीडिया वाले उसे किसी हेडलाइन की तरह यूज करके उसकी सारी इमेज बिगाड़ देंगे और हो सकता है कि लेस्टर को ज्यादा लंबी सजा भी ना हो और वो जेल से बाहर आके उस पर फिर से अटैक कर दे। अपने घर पहुंच के टेस अपने घर के सभी डोर्स लॉक करती है और अपनी एक रिवॉल्वर निकाल के उसमें गोलियां लोड करती है। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को कॉल करके कहती है कि आज उसका फोन गुम गया था और फिलहाल वो घर के लैंडलाइन से ही टच में रहेगी। एक शॉवर लेके टेस खुद ही अपनी फर्स्ट एड करती है, पर वो किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाती और ठीक से सो भी नहीं पाती, क्योंकि उसे लगता है कि लेस्टर यहाँ आके उसे मार देगा और वो अपने बिस्तर पे भी लोडेड रिवॉल्वर रखती है। जब अगले 2 दिनों तक भी टेस ऑनलाइन या अपने घर से बाहर नहीं आती, तब उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने आती है और टेस उससे कहती है कि वो कल सीढ़ियों से गिर गई थी और ये सब उसी के जख्म है। तभी टेस को एक बार की ओनर का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि उसकी कार उनके बार के बाहर खड़ी है और टेस कैब लेके अपनी कार लेने वहां जाती है, जिसका टायर अब ठीक होता है। उस बार की ओनर बेट्सी टेस का ड्राइविंग लाइसेंस और कार के पेपर देखने के बाद उसे उसकी कार की चाबी दे देती है, पर टेस के चेहरे पे लगी चोट के वो निशान देख के वो उससे कहती है कि जरूर किसी ने तुम्हें फेस पे पंचेस मारे हैं, और टेस उससे झूठ कह देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पे हाथ उठाया था। टेस जब वहां से जाने लगती है, तभी बेट्सी कहती है कि 2 रात पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही इस कार को बाहर पार्क करके गया था, और वो समझ जाती है कि बेट्सी को लग रहा है कि लेस्टर उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने का सोचती है। बेट्सी से ही उसे पता चलता है कि लेस्टर एक ट्रक ड्राइवर है, जिसे सब यहाँ बिग ड्राइवर कह के बुलाते हैं। बेट्सी अपने बार के बाहर टेस के साथ बैठती है और बताती है कि वो भी उसी की तरह डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है और अपनी चोटों की वजह से आज वो अपनी राइट आंख ठीक से खोल भी नहीं पाती, और वो टेस से कहती है कि बिग ड्राइवर जैसे वायलेंट पार्टनर के साथ रहना तेरे लिए सेफ नहीं है। वहां से अपने घर वापस आते हुए कार के मैप्स को देखते हुए टेस को रमोना नाम की उस लेडी का ख्याल आता है, जिसने उसे वो शॉर्टकट सजेस्ट किया था और उसी के बताए हुए रास्ते पे उसके साथ वो सब हुआ था। पर टेस के पास उसकी इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं होता और वो घर जाके रमोना और उसके बुक क्लब के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि रमोना के हस्बैंड ने कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली थी, जिसका रीजन कभी किसी को पता नहीं चला। पर उसी आर्टिकल में टेस को पता चलता है कि रमोना के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम लेस्टर है, जो पढ़ के उसे झटका लगता है और उसे समझ आता है कि जरूर रमोना नहीं उसे लेस्टर का शिकार बनने उस सुनसान रास्ते पे भेजा होगा, और वो रमोना का एड्रेस निकाल के रात को उसके घर जाती है। अपने घर के दरवाजे पे टेस को जिंदा देख के वो शॉक होती है और टेस रिवॉल्वर दिखाते हुए उसके घर के अंदर घुस जाती है। शुरू में तो रमोना हर एलिगेशन के लिए मना करती है, पर उसकी और टेस की हाथापाई हो जाती है और टेस की रिवॉल्वर छीनने के बाद रमोना के असली रंग बाहर आते हैं और वो कहती है कि हाँ, मैंने ही तुझे उस रास्ते पे भेजा था ताकि मेरा बेटा मजे कर सके और इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो टेस से कहती है कि तेरी जैसी लड़कियों के जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरी लाइफ भी तेरी नॉवेल्स की तरह बोरिंग है। जो कह के वो उस पर फायर करती है, पर कुछ नहीं होता, क्योंकि टेस ने सेफ्टी के लिए पहले ही रिवॉल्वर के 2 चेम्बर्स खाली छोड़े होते हैं और वो एक किचन नाइफ रमोना के पेट में घुसा देती है, जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद टेस अपने फेस पे लगा खून साफ करने वॉशरूम में जाती है, जहां उसे अपने डायमंड इयररिंग्स मिलते हैं जो अटैक वाली रात से मिसिंग थे, और वो समझ जाती है कि लेस्टर इन्हें लेके यहाँ आया होगा। और वहीं एक वॉल पे उसे लेस्टर की अपने भाई एलन के साथ एक फोटो भी दिखती है, जिसमें उसे कोलविच नाम की एक ट्रक शॉप नजर आती है, जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर्स जाते हैं। इंटरनेट पे उस ट्रक शॉप का एड्रेस ढूंढ के टेस भी लेस्टर को ढूंढने के लिए उसी ट्रक शॉप के बाहर आ जाती है, और काफी देर वेट करने के बाद लेस्टर अपने बड़े से वाइट ट्रक के साथ वहां आता है, जो ट्रक से उतर के शॉप के अंदर चला जाता है। यूएस में हर ट्रक के साइड पे उसके ड्राइवर का एड्रेस लिखा होता है, जिसे पास से देखने के लिए टेस अपनी कार से उतर के ट्रक के पास जाती है और एड्रेस देखने के बाद अपनी कार में वापस आ जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर टेस के पास आती है और पूछती है कि तुमने ट्रक शॉप के बाहर अपनी कार क्यों पार्क की है, और वो बहाना बना देती है कि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क बेटर आते हैं, और टेस वहां से जाने लगती है क्योंकि लेस्टर का ट्रक भी अब तक वहां से जा चुका होता है। टेस वो एड्रेस अपनी कार के मैप्स में डालती है, पर लेस्टर के घर से पहले ही उसे एक गैराज दिखाई देता है जहाँ वही ट्रक भी खड़ा होता है, और वो रिवॉल्वर लेके केयरफुली आगे बढ़ती है।
तभी लेस्टर की वो जीप वहां आती है और बिना वेट करे टेस रिवॉल्वर से उसके ड्राइवर के ऊपर 2 राउंड फायर करती है, पर पास आने पे वो देखती है कि लेस्टर नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है जो उसके जैसे ही दिखता है और वो सर और गले में गोली लगने की वजह से मर चुका है और एक इनोसेंट आदमी की जान लेने के लिए टेस को बेहद बुरा फील होता है। पर लेस्टर अभी भी जिंदा होता है, इसलिए काम पूरा करने के लिए वो उसी एड्रेस पे जाती है जो घर काफी बड़ा और सुनसान होता है और टेस रिवॉल्वर लेके घर के अंदर लेस्टर को हर जगह ढूंढने लगती है। घर के एक रूम में उसे वॉल्स पे ढेर सारी फोटोज मिलती हैं जो उन लड़कियों की होती है जिन्हें लेस्टर ने अपना शिकार बनाया था और उसी में टेस को लेस्टर के साथ अपनी फोटो भी दिखाई देती है जो लेस्टर के ही छोटे भाई ने उस वक्त खींची थी जब टेस अधमरी हालत में तड़प रही थी और उन्हें देखने के बाद उसे सुकून मिलता है क्योंकि उसने किसी बेगुनाह को नहीं मारा और टेस वहां से अपनी फोटो उठा लेती है और घर से बाहर आ जाती है। उसी घर के पीछे लेस्टर गराज में बेफिक्र होकर काम कर रहा होता है और टेस को रिवॉल्वर के साथ देख के वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने भूत को देख लिया हो। वो उससे कहती है कि मैंने यहाँ आने से पहले ही तेरी माँ और छोटे भाई को मार दिया है और अब तेरी बारी है, जिसके बाद वो उसे पैर में और पेट में शूट कर देती है। पर लेस्टर इसके बाद भी टेस की तरफ बढ़ता रहता है और वो वही लकड़ी का कील वाला फट्टा उसके सर में घुसा देती है जिससे वो टायर्स पंचर करता था और इन दी एंड टेस उसके प्राइवेट पार्ट में कई राउंड फायर करके उसे खत्म कर देती है। उसे याद आता है कि उसका फोन अभी तक मिसिंग है और वो अपने अटैक वाली जगह जाके अपना टूटा हुआ फोन ढूंढ निकालती है और एक अननोन नंबर से पुलिस को ट्रेन में मिली उन तीनों लड़कियों की डेड बॉडीज के बारे में टिप कर देती है। इन दी एंड हम देखते हैं कि पुलिस उन लड़कियों के मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए लेस्टर के घर तक भी पहुंच जाती है जहां उन्हें उन लड़कियों की लेस्टर के साथ बुरी कंडीशन में फोटोज भी मिल जाती हैं, पर किसी को टेस के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि उसने लेस्टर के घर से मिली अपनी फोटोज जला दी थी। साथ ही उसने अपने घर आने से पहले वो रिवॉल्वर और अपना फोन भी पानी में फेंक दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी पुलिस उस तक पहुंचे क्योंकि वो बिग ड्राइवर और उसकी फैमिली से अपना हिसाब पहले ही पूरा कर चुकी है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।